तो चलिए आज की थ्योरी में एक्सेल में कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उन फंक्शंस का उपयोग किस प्रकार से करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। फंक्शन यहाँ पर प्री डिफाइन होते हैं, चाहे आप एक्सेल में देख लें या कंप्यूटर की जितनी और लैंग्वेजेस होती हैं या पैकेजेस होते हैं, उसमें पहले से ही कुछ फंक्शंस उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग करके आप उससे रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। और यदि एक्सेल में आप देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, जैसे ऑटो सम या रिसेंटली यूज्ड जितने फंक्शन आपने यूज़ किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आती जाएगी। फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरे भी मोर पे आप जाएंगे तो कई प्रकार के और फंक्शन आपको मिलेंगे। तो ये एक्सेल में रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सम, स्क्वायर रूट, ऑड, इवन, मॉड, है ना, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे। तो एक्सेल में जब आप एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से विंडो सामने आएगी और यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में देखिए, बाकी अपना माइक आप लोग ऑफ रखिएगा, लास्ट में जो कुछ पूछना होगा वो पूछ लेना। और यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेन्यू है एक्सेल में ऊपर, इस पर आप जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करने हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं और लास्ट में पेज लेआउट और साथ में फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन मैंने नोट्स में दी हुई है यहाँ पर कि आपको फंक्शन इंसर्ट करना है, आपको आता नहीं है यदि मान लिया कोई फंक्शन कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर यूज़ होना है, तो आप कहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए लिस्ट सामने आ रही है कि जो मेन्यू आपके सामने, विंडो आपके सामने आई है, एक डायलॉग बॉक्स, उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे फंक्शंस की कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। देखिए सेलेक्ट ए कैटेगरी, ऑल, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग और क्यूब। तो मैथ में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आती है। आप ऑल करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आएगी आपकी, ABS लिखा हुआ है नीचे, साइन, कॉस, टैन निकालना हो आपको, तो ये सारे के सारे फंक्शंस की यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई देगी। कौन सा फंक्शन किस प्रकार से यूज़ करना है यदि आप उसको सिलेक्ट करते हैं, देखिए जैसे मान लिया कि मैं डेज 360 फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे डेज 360 आ रहा है और अंदर ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर आ रहे हैं कि स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है, ये भी यहाँ पर जो है उस लिस्ट में आपकी आएगी। और उसके नीचे उसके बारे में लिखा भी है, जैसे मान लीजिए कि उसकी थ्योरी आपको पता नहीं है तो यहाँ पर थ्योरी भी लिखी है उसकी, जैसे रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन अ 360 डेज अ ईयर। तो इसका मतलब कि दो डेट्स के बीच में जो दिनों की संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर चलते हैं। देखिए सबसे पहला फंक्शन है सम। सम का मतलब कि यदि आपने कोई संख्या लिखी हुई है, नंबर, और उसका टोटल ज्ञात करना है आपको, तो आप सीधा सीधा इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है या फॉर्मूला होता है उसको इक्वल टू साइन से यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो कौन कौन से फंक्शन आपको सेल जो हैं वो आपको सम करना है, जिनका कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आप इन सेल को सिलेक्ट करते जाएं, प्लस दूसरा, फिर प्लस, फिर तीसरा, इसको क्लिक करें और ये तीन जो सेल हैं इनकी संख्याओं को हमें जोड़ना है। आप एंटर की प्रेस करिए तो इसका टोटल आ गया। लेकिन यहाँ पर यदि मान लीजिए कि बहुत सारे होते हैं, 50-100 नंबर हैं आपको सेल में, उनको आपको प्लस करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो सीधा सीधा आप इक्वल टू लिखेंगे और सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये प्री डिफाइन है। और रेंज दे देंगे आप, जैसे A2 से लेकर के, ये सेल एड्रेस है, कहाँ तक जाना है, C2 तक। तो देखिए एक रेंज आ गई, इसको ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर की प्रेस करें तो क्या होगा, उसका टोटल आ जाएगा। तो सम जो है इस प्रकार से काम करता है नंबर को जोड़ने के लिए। यदि बीच में इस रेंज में कोई टेक्स्ट दिया होगा तो उसको वो नेगलेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा उसे। और जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर मान लिया टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉलेज,
तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक ये इस नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा, वो उसको ऑटोमेटिक छोड़ देगा। यदि नंबर होगा तो रेंज हमने दी है, इस रेंज में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज होगी तो उनको वो टोटल में जोड़ देगा। इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन है आपका वो है SQRT। SQRT का मतलब स्क्वायर रूट ज्ञात करना, इक्वल टू SQRT। मैथ में होता है अंडर रूट। जैसे मान लिया कि किसी 9 का अंडर रूट निकालना है तो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, SQRT। ब्रैकेट में किसका निकालना है, 9 का, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 3। तो ये उसका आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा वैसे वैसे आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, तो ये आगे काम आएंगी। कोई भी आदमी पूछ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, या कहीं पर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं वहाँ पर इनका उपयोग हो सकता है, तो इनको आप यूज़ करिएगा। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब कि अंडर रूट निकालना है किसी संख्या का, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। आगे दिया हुआ है ऑड, इवन और मॉड, ये फंक्शन है। तो यहाँ से देखिए ऑड नंबर निकालना है, तो नियरेस्ट जो ऑड नंबर होगा आगे का वो निकालता है। जैसे मान लिया मैं इक्वल टू लिखता हूँ ऑड, यदि ऑड में मैंने लिखा 4, तो ऑड नंबर तो 4 है, तो ये आपको यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 1, 3, 5, 7, तो मैंने तो 4 लिखा था, तो 4 का से अगला वाला जो ऑड नंबर है वो कौन सा है, 5, तो ये निकाल देगा। इसी तरह से आपका इवन नंबर, जैसे मैं लिख देता हूँ 5, तो 5 का जो नेक्स्ट ऑड इवन नंबर होगा वो कौन सा होगा, 6। यदि मैं 6 लिखूंगा तो 6 ही आएगा, क्योंकि वो खुद जो है वो इवन नंबर है, EVEN, इवन में 6 लिखता हूँ तो देखिए 6 ही आएगा इसका आंसर। लेकिन यदि मैं इवन नंबर निकालना चाहता हूँ किसका, मान लिया 9 का, तो 9 के बाद का जो अगला नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा वो होगा एक्चुअली में 10। तो इस तरह से ये फंक्शन भी काम करेंगे, ऑड और इवन। उसके अगला जो फंक्शन है वो है मॉड, MOD। मॉड का मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब दो संख्याओं को भाग देने पर जो शेष बचता है वो निकालता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पैरामीटर में 2 पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। जैसे 10,3 करता हूँ मैं, इसका मतलब कि 10 एक नंबर है, उसको 3 से यदि भाग दिया जाए तो कौन सा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो वो बचेगा आपका 1। 3 × 9 और 1 10, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई भी संख्या हो सकती है, उसका आप मॉडुलस निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका जो अगला नंबर है वो है एक्चुअली में पावर। पावर का मतलब रेज टू ए पावर, किसी संख्या के ऊपर किसी नंबर की घात चढ़ाना। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वल टू पावर, और पावर किसकी, मान लिया 5 की 3, तो इसका मतलब 5 रेज टू पावर 3, 5 की घात 3। तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या नंबर आएगा, वो पावर फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो 5 × 5 = 25 और 5 125। जैसे मान लिया 3 बार 5 को आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा एक्चुअली में आपका 125। तो ये पावर फंक्शन जो है वो काम करेगा। अगला फंक्शन है ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मैथ में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। मैं इक्वल टू यदि ABS फंक्शन का यूज़ करता हूँ और ब्रैकेट में दे देता हूँ 5, तो 5 तो खुद पॉजिटिव नंबर है, तो मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा। लेकिन यदि कोई संख्या नेगेटिव है, जैसे मैं दे देता हूँ -5, तो -5 तो नेगेटिव, ये तो एब्सोल्यूट है नहीं, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो उसका जो माइनस में वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट होगी। मतलब ये -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 5 होगी। इनको सभी को आप नोट करते चलिएगा। इसके बाद आगे लिखा फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल यदि मैं नॉर्मली मैथ में लिखता हूँ फैक्टोरियल तो किस तरह से लिखेंगे, शायद ये आपने पहले किया होगा, कहीं पर मैथ में यूज़ किया होगा। तो देखिए इसको लिखते कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू, मैथ में इस प्रकार से लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 से लेकर के
1 तक के बीच की जितनी भी संख्या होंगी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, उसका जो आंसर आएगा वो कहलाएगा एक्चुअली में फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ कैलकुलेट करके देखता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है। तो FACT किसका, 5 का, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब इसका आएगा 120। यदि इनको सबको संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से लेकर के तो 120 आएगा। कोई भी संख्या दे सकते हैं आप, जैसे आपने लिखा फैक्ट और आपने लिखा 10 का, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से लेकर के 1 तक के बीच में जितनी भी संख्या होंगी उनका सबका क्या निकालेगा, फैक्टोरियल वैल्यू। एंटर किया तो देखिए इतनी बड़ी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल काम करेगा। उसके बाद है इंट, INT। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब उसमें कोई भी जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती है वो नहीं आएंगे, मतलब दशमलव जो होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। जैसे मैंने लिखा इक्वल टू INT और इंटीजर किसका निकालना आपको, 67.7। तो इसका इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, मतलब पॉइंट हट जाएगा। जब पॉइंट हटेगा तो ये राउंड अप भी करेगा साथ में। तो यहाँ पे पॉइंट हटा तो कितना हुआ, 67 हुआ, पॉइंट हट गया उसका। तो ये इंटीजर वैल्यू मतलब हमें किसी नंबर का यदि कोई दशमलव संख्या है तो उसका इंटीजर पार्ट ही चाहिए, उसका जो जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है या जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है वो उसमें नहीं चाहिए। तो वो किससे आ रहा है एक्चुअली में, INT से। इसके बाद अपर और लोअर फंक्शन है, अपर लोअर प्रॉपर, ये ध्यान दीजिएगा। अपर का मतलब इक्वल टू UPPER, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना। अंदर जो हमें इसके अंदर देना है वो डबल कॉमा के अंदर देना है, क्योंकि वो स्ट्रिंग होती है। नंबर तो डायरेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन आपको यदि स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग कैसी होगी आपकी, यदि आपने लोअर केस लेटर्स में लिखा हुआ है, जैसे आप लिखा मैंने विंडोज़ लिखा और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए विंडोज कैपिटल लेटर में आ गया। तो यहां पर देखिए कौन सा फंक्शन यूज किया, अपर का मतलब कि यदि हमने स्मॉल लेटर में कोई चीज लिखी हुई है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने विंडोज लिखा है तो विंडोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में। इसी तरह से लोअर, LOWER लोअर फंक्शन है, वो क्या काम करेगा कि जो कैपिटल लेटर यदि आपने लिखे हैं तो उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिखा EXCEL एक्सेल, तो फंक्शन कौन सा है, लोअर। हमने लिखा कैसे है, कैपिटल लेटर में। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अगला जो फंक्शन है वो है प्रॉपर, इक्वल टू प्रॉपर। और प्रॉपर का मतलब ये कि यदि कोई भी सेंटेंस आपने लिखा है, कोई वर्ड लिखा, उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखेगा और बाकी सारे के सारे स्मॉल कर देगा। जैसे मैं यदि यहाँ पर लिख देता हूँ EXCEL स्मॉल लेटर में लिखा है, तो जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो वो पहला कैरेक्टर जो है एक्सेल का वो प्रॉपर केस में आ जाएगा, मतलब पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए, तो ये फंक्शन जो होते हैं वो इस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो दिया था अपर, लोअर और प्रॉपर। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लेंथ ज्ञात करना। लेंथ में जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है, जो आपने कैरेक्टर्स की संख्या लिखी हुई है तो उसकी संख्या बताएगा कि टोटल कितने कैरेक्टर है। इसी तरह से लेफ्ट, राइट और ट्रिम है, ये भी सारे टेक्स्ट फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए LEN लेंथ ज्ञात करना। किसकी लेंथ ज्ञात करनी है, जैसे मैं कोई नाम लिख देता हूँ अमित और साहू लिख दिया, अमित साहू, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं उनकी वो संख्या बताएगा। तो बीच में जो स्पेस होगा वो भी कैरेक्टर के रूप में होता है, तो उसको भी क्या करेगा, ये काउंट करेगा। देखिए टोटल 9 हो गए इसमें, तो 9 है क्या, अमित में देखिए 4 है और साहू में 4 है, तो 4 4 8 और एक स्पेस है, तो टोटल कितने इसकी लेंथ हो गई, 9। इसी तरह से यदि लेफ्ट साइड के कोई कैरेक्टर्स आपको निकालने हैं तो आपको फंक्शन यूज करना है लेफ्ट। लेफ्ट में
एक आप स्ट्रिंग देंगे, जैसे मैंने कर दिया राम शर्मा, और ये स्ट्रिंग हो गई, और लेफ़्ट साइड के कितने कैरेक्टर निकालने हैं आपको वो संख्या यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपको लेफ़्ट साइड में केवल 3 कैरेक्टर चाहिए, तो इसको आप लिखेंगे, जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो राम शर्मा से लेफ़्ट साइड के 3 कैरेक्टर वो निकाल देगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, राम। इसी तरह से यदि मैं राइट प्रेस करूं, RIGHT, और राइट में भी पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, राम शर्मा, ये टेक्स्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गई, और राइट साइड के कितने कैरेक्टर निकालने हैं, मान लिया शर्मा में 2 2 4 2 6 कैरेक्टर है आपके, तो मैं राइट साइड के 6 कैरेक्टर जो है वो ट्रंकेट करना चाहता हूँ, और वो किस फंक्शन से, राइट फंक्शन से। तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, एंटर की प्रेस की, तो देखिए शर्मा आ गया, लिखा हमने पूरा था राम शर्मा, लेकिन उसमें से उसने कितने कैरेक्टर निकाल दिए, 6 कैरेक्टर निकाल दिए, तो क्या आ गया आपके पास, शर्मा आ गया। तो इसी तरह से ये फंक्शन हो गए लेफ्ट और राइट। इसके आगे वाला है ट्रिम और मिड। ट्रिम का मतलब ये है कि यदि कहीं पर आपने स्पेस बहुत ज़्यादा दिए हुए, चाहे वो लीडिंग स्पेस हो चाहे ट्रेलिंग स्पेस हो, मतलब शुरुआत के स्पेस हो या लास्ट के स्पेस हो, यदि आपने एक से ज़्यादा स्पेस दिए हुए हैं तो वो उनको ट्रिम कर देगा, मतलब उनको ट्रंकेट कर देगा, उनको हटा देगा। जैसे ट्रिम लिखा मैंने, और यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दे दिए, और यहाँ पे लिख दिया राम शर्मा, क्लोज कर दिया ऐसे, तो एंटर किया, तो यहाँ पर देखिए राम शर्मा इकट्ठा आ रहा है। लेकिन यदि आप इक्वल टू में राम शर्मा ऐसे लिखना चाहते हैं और फंक्शन नहीं देना चाहते हैं आप, तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पर लिख दिया राम शर्मा और एंटर किया, तो इसका मतलब वो इतनी दूरी तय करके आ रहा है। देखिए यहाँ से लेकर के इतना गैप आ रहा है, क्योंकि ये आपके लीडिंग स्पेस है। तो चाहे शुरुआती स्पेस हो चाहे लास्ट वाले स्पेस हो, उनको ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, हटा देगा। लेकिन आपने यदि बीच में स्पेस दी है तो उनको ये नहीं हटाएगा, उनको ट्रिम नहीं करेगा। तो ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, शुरू के स्पेस किसी टेक्स्ट के या लास्ट के स्पेस है उनको वो हटा देता है। इसके बाद अगला फंक्शन जो है वो है मिड। मिड का मतलब हमें बीच के कैरेक्टर चाहिए कुछ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू मिड और एक टेक्स्ट लिख दिया राम कुमार शर्मा, और यहाँ से तो अब स्टार्टिंग नंबर कौन सा आपका, तो आप ये ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग नंबर पे जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 से शुरू करें और कहाँ तक जाए, 1 2 3 4 5 से 5 तक। देखिए क्या आंसर आता है, इसको मैंने एंटर किया तो क्या आ रहा है, कुमार। मतलब 5 नंबर से स्टार्ट करेगा और आगे 5 कैरेक्टर हमें ट्रंकेट करने हैं, मिडल के, बीच के। तो इस तरह से टेक्स्ट के लिए बहुत सारे फंक्शन आते हैं। आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, आप उसके लेफ्ट साइड के कैरेक्टर निकाल सकते हैं, कितने निकालने हैं, आप राइट साइड के कैरेक्टर निकाल सकते हैं, या मिडल के मतलब बीच के कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो ये मिड फंक्शन जो होगा वो इस प्रकार से आपका काम करेगा। इसी तरह से आगे दिया हुआ नाउ। नाउ का मतलब होता है कि अभी जो करंट डेट एंड टाइम है वो नाउ फंक्शन से आपका एक्सेल में आ जाएगा। करंट मतलब जो सिस्टम दिखा रहा होगा, यहाँ पर देखिए इस वक्त वो दिखा रहा है डेट एंड टाइम 28/12/2020 1:25। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू नाउ, ये फंक्शन है, एंटर की प्रेस की, तो अभी का जो डेट और टाइम है वो यहाँ पर आ गया। तो इस फंक्शन से करंट सिस्टम का जो करंट डेट एंड टाइम है वो आता है। आगे लिखा है डे। डे का मतलब ये फंक्शन डेट से दिन निकालता है, कौन सा डे है आज। जैसे आज की डेट है मान लिया, इक्वल टू डे निकालना है, लेकिन आज की डेट से या तो सीरियल नंबर दो या डेट फंक्शन का यूज़ कर दीजिए, इससे आज की डेट आ जाएगी। तो आज का जो दिन होगा, डे होगा, मतलब जो डेट होगी वो आ जाएगी। तो आज की डेट कौन सी है एक्चुअली में, 28। एंटर किया तो यहाँ पर देखिए डेट आपको जो लिखनी पड़ेगी वो यहाँ से टुडे लिख दीजिए, क्योंकि डेट से एक सीरियल नंबर लेता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टुडे। तो आज की डेट में से डे निकालेगा, देखिए 28 नंबर उसने निकाल दिया। क्यों, क्योंकि आज 28 तारीख है। तो यहाँ अंदर भी आप ये दे सकते हैं, लेकिन
आप फंक्शन का यूज़ नहीं देना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप डेट का सीरियल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोई भी सीरियल नंबर हो सकता है डेट का, जो आज की डेट के हिसाब से। तो इस तरह से ये डे फंक्शन काम करेगा। और उसके आगे मंथ और ईयर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। इक्वल टू मंथ निकालना है और किस में से निकालना है, टुडे से, मतलब आज की जो डेट है, या तो आप डेट दीजिए या डेट का सीरियल नंबर दीजिए, या फिर यहाँ पे टुडे फंक्शन का यूज़ करिए, क्योंकि टुडे फंक्शन में डेट ही आती है। एंटर करेंगे तो इसमें से मंथ निकाल देगा। तो 12 मंथ है, मतलब दिसंबर चल रहा है, तो वो इसने निकाल दिया। ईयर निकालना है आपको आज की डेट का, तो आप आज की डेट में से ईयर का भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए 2020 ईयर है, तो वो भी इसने निकाल दिया। इसी प्रकार आगे डेट है, तो डेट का मतलब जो भी दिए गए नंबर होंगे उनको डेट में बदल देगा ये। यहाँ पर देखिए इक्वल टू डेट और अंदर कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो ये डेट का सीरियल नंबर हुआ। इस सीरियल नंबर पे कौन सी डेट आएगी वो तुरंत बदल करके आपको यहाँ पर बता देगा। देखिए, या यहाँ नीचे भी बता रहा साथ में कि पहले ईयर दीजिए आप 2020, कॉमा करके नीचे ऑटोमेटिक बताता जाता मंथ दीजिए, मंथ आपका 12 है और डे कितना आज 28 मंथ का डे। तो आप एंटर करेंगे तो उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। आपने कॉमा में दिया था तो उसने डेट में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। इसी प्रकार आगे टाइम है, तो टाइम में भी आपको लिखना है, तो हावर्स, मिनट और सेकंड है, वो उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक उसमें बदल देगा। इक्वल टू टाइम, तो टाइम यदि आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले हावर्स, मतलब आपने दे दिया 13, क्योंकि 1 बजा है, तो 1 बजा मतलब 12 के बाद 24 घंटे की घड़ी में 13 बजते हैं, तो पीएम के लिए। कॉमा मिनट्स देना है तो 28 मिनट्स हो गए मान लिया, और सेकंड्स देना है तो 20 सेकंड कर देते हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये टाइम में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक 1:28 और उसके साथ में पीएम लग करके अपने आप आ गया। तो ये टाइम के लिए। इसी तरह से सेकंड्स, मिनट्स और हावर्स भी निकाल सकते हैं आप। आपने लिखा इक्वल टू सेकंड्स, सेकंड्स लिखा, और सेकंड में कोई भी सीरियल नंबर हो सकता है डेट का या टाइम का, तो आप टाइम का कोई भी सीरियल नंबर दे दीजिए। एंटर किया तो ऑटोमेटिक उसमें वो 0 बता रहा है। और यदि आपने इसके साथ कुछ और नंबर दिया होता, पॉइंट में दिया होता, तो वो भी ऑटोमेटिक बताएगा। तो जितना भी उसका नंबर होगा सीरियल नंबर के अनुसार, उस टाइम के हिसाब से वो यहाँ पर बता देगा। इसी तरह से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, मिनट्स और हावर्स भी निकाल सकते हैं। तो आपने इक्वल टू लिखा मिनट्स, और मिनट्स आप यहाँ की आज की, जैसे मैं 9 कर देता हूँ तो 9 में डेट और टाइम सब आते हैं। तो क्या इसका ये निकाल रहा है, देखिए नहीं, इसका नहीं। तो आप कोई भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, सीरियल नंबर। तो जो भी आप सीरियल नंबर देंगे या टाइम देंगे, मिनट में सीरियल नंबर, तो जो मिनट करंट चल रही होंगी तो वो ऑटोमेटिक बता देगा। इसी तरह से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, हावर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइन हैं, और ये बहुत कम फंक्शन है, क्योंकि एक्सेल में बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो आप उनको, ये जो ऊपर मेन्यू दिया हुआ है, इस मेन्यू का उपयोग करिए, और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक एक करके देखिए। यदि कोई फंक्शन आपको नहीं आता है तो उसको आप नोट करिए, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट थ्योरी होगी उसमें आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, क्योंकि ये आज की जो थ्योरी है वो पूरी फंक्शंस पर डिपेंड है कि एक्सेल में कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं। बाकी नेक्स्ट थ्योरी में, तो तब तक के लिए नमस्कार।